हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रदीप मैथ अकेडमी पर। और हम टाइम मैथ की पहले क्लास कर चुके थे। आज दूसरा क्लास जो राकेश यादव मैथ से लिया गया है। ठीक है, तो जैसे हम हर क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। तो आज के मोटिवेशन, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। तो हमें ऐसा टारगेट करना चाहिए कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी आपको जो आपको मिशन है उसको पूरा करने के लिए एक टारगेट पूरा करना आपको सोच लीजिए। जो ऐसा टारगेट होना चाहिए जो आपको इंटरेस्टेड वाला होना चाहिए। अगर वो इंटरेस्टेड है तो ऑटोमेटिक आपको सुबह बिस्तर पर से उठने पर मजबूर कर देगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो टाइम ओवर के पहले क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस किए थे जो शॉर्ट वीडियो। अब हम आज के क्लास में क्लिक करेंगे 20 क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइम ओवर के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए करा है कि ए 6 दिनों में खत्म करता है और बी 12 दिनों में खत्म करता है। दोनों काम खत्म करते हैं, तो बताइए ए कितना काम किया, यानी कितना भाग किया। तो देखिए इस 6 दिन में करता है, ये 12 दिन में। टोटल काम एलसीएम करेंगे तो 12, हमको 12 यूनिट काम करवाना है। इसका एफिशिएंसी देखा जाए तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 12 में 6 से जाएगा 2 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। अब देखिए टोटल काम कितने हैं, 3 एफिशिएंसी काम करवाना है, उसमें से 2 कर दिया ए ने। तो टोटल 3 का आपको 2 कर दिया कौन, 3 का टोटल 2 कर दिया, 3 का टोटल आपको 2 कर दिया ए। तो कितना भाग कर दिया, 2/3। ठीक है, अगर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, देखिए करा ए 6 दिनों में, बी 12 दिनों में, दोनों मिलकर काम खत्म करते तो ए कितना काम किया। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि एलसीएम कितना हो जाएगा 12, इसका 2 यूनिट, इसका 1 यूनिट, 2 यूनिट 1 यूनिट, टोटल कितना 3 यूनिट में 2 यूनिट कर दिया, 2 यूनिट ए कर दिया, 2/3 टोटल। बस इतना ही करना है, कुछ भी लिखा पढ़िए नहीं करना। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कर ए बी किसी काम को 10 दिनों में, ए अकेले 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले। अब देखिए ए बी मिला के देखिए 10 दिनों में, बी 30 दिनों में। ठीक है, तो ये इसका 3 यूनिट हो जाएगा, इसका 1 यूनिट हो जाएगा, टोटल एलसीएम 30। तो बताना आपको कि बी कितना दिन में करेगा। देखिए तो ये, ठीक है, तो 1 यूनिट कर दिया ए, टोटल 3 यूनिट है, तो बी कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट, 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा। ठीक है, तो 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो आपको बी कितना दिनों में करेगा। देखिए बी कितना दिन में करेगा, 30 टोटल काम है, 2 एफिशिएंसी के साथ करता है, तो कितना हो जाएगा आपको 15 दिन। ये आपको बनाने का तरीका है। ठीक है, ए बी 10 दिनों में, ए 30 दिनों में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ये टोटल यूनिट 30 काम करवाना है, उसमें से 3 यूनिट आपको ए बी हो जाएगा। तो ए कितना 1 यूनिट, तो बी ऑटोमेटिक 2 यूनिट होगा, क्योंकि हम ए प्लस 2 करेंगे तभी तो 3 यूनिट होगा, 3 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। अब देखिए 30 यूनिट काम था, उसमें 2 एफिशिएंसी के साथ भी करता है, तो टोटल 15 दिन उसको लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये डिटेल में बनाए। आपको एग्जाम में क्या करना है, एलसीएम कितने हो जाएंगे, 10 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएंगे। 30 में 3 एफिशिएंसी ये करेगा, 3 एफिशिएंसी ये करेगा, 1 एफिशिएंसी ये करेगा। तो आपको बता, एक ए कर दिया, 3 टोटल है, तो 2 एफिशिएंसी रहेगा। 2 एफिशिएंसी कौन करेगा, बी। 30 यूनिट काम करवाना है, 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। 30/2 15 दिन, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन के। ए भी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिनों में समाप्त करते हैं, दोनों 30,000 रुपए में कार्य का ठेका लेता है, तो एक हिस्सा। अब देखिए 15 दिन में करता है, ये 10 दिनों में करता है, तो इसका 30 हो जाएगा एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ये 2 का स्पीड से कर रहा है, ये 3 का स्पीड से कर रहा है।
ए 2 का स्पीड से कर रहा है, बी 3 का स्पीड से कर रहा है, तो आंसर कौन सा मतलब पैसा किसमें बटेगा, क्षमता के आधार पर कौन क्षमता करता है, ये 2 और 3 के में बटेगा, तो कर रहा है कि ए कितना हो जाएगा, तो टोटल 5 एफिशिएंसी हो जाएगा, 5 में आपको 2 हिस्सा ए को मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 6 बार में 6 दूनी 12, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्या करना है, ये तो आपने बताया बनाने का तरीका। एग्जाम में आपको ज्यादा पेन नहीं करना रहता है, ज्यादा पेन यूज मत करिए तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए ये 15 और 10 का कितना हो जाएगा, एलसीएम 30, तो 30 हो जाएगा, तो ये 2 यूनिट के साथ करेगा, ये 3 यूनिट, तो पैसा बटेगा 2 और 3 में, 2 और 3 में बटेगा तो कितना हो जाएगा 12,000 ही 18,000 ही है, तो आंसर कौन सा होगा 12,000, बस इतना ही करना, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कर ए किसी कार्य को 1/2 भाग देखा जाए तो 5 दिन में, बी उसी को 3/5 भाग देखा जाए तो 9 दिनों में, सी उसी काम को 2/3 देखा जाए तो 8 भाग में, तीनों मिला के 1/2 आधा मैंने 50% कितना आपको करेगा 5 दिनों में, तो टोटल काम 10 दिनों में करने का क्षमता रखता है। बी 3/5 काम, तो ये 3 से कटेगा, 3 15 काम करेगा कौन, डी। सी देखते हैं 2/3, 2 से भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 4 12, 12 काम। अब ए बी सी के पूरा 3 मिला के काम कौन करेगा, तो 60 यूनिट काम हो जाएगा। 60 में ये 6 का करेगा, ये 4 से करेगा, ये 5 से करेगा, 6 5 11, देखिए 60, ये 4 हो जाएगा, 6 4 10, तो 15, 15 यूनिट, 15 यूनिट काम है, 15 का एफिशिएंसी के साथ करता है, 60 यूनिट काम है, तो 4 दिन लगेंगे, ठीक है। ये आपको लिख के हुआ, लेकिन लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में ये नहीं करना आपको। देखिए 1/2 करते तो 10 दिन, दिन में लगा लीजिए 10 दिन, ये कितना हो जाएगा 15 दिन, ये कितना हो जाएगा 12 दिन, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये 6 4 10 15, 60/15 4, बस इतना ही करना, कुछ भी ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं करना। कोशिश करिए कि डेस्कटॉप पर जो भी क्वेश्चन ऑनलाइन है आपको रूबरू उसी मूड में करना है, न कि लिखा पढ़ी करना। आपको सही करेक्ट आंसर लाना है कम से कम समय में। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो चीज अच्छे लगता है उसको लाइक जरूर करना होता है। हम आप लाइक करते हैं तो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाते हैं, आपके लिए हम मेहनत करते हैं। करा के एक पुरुष एक लड़का 5 दिनों के साथ 800 रुपया मिलते हैं, 5 दिनों के साथ काम करता है, 5 दिन में काम करता है 800 रुपया। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दोगुनी है, ठीक है। ऐसे ऑटोमेटिक बच्चा तो कम ही काम करेगा। तो बताइए लड़का का प्रतिदिन, अब देखिए 5 दिन में 800 रुपया, तो 160 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा 160 रुपया, एक दिन का 160 रुपया मिलेगा, एक दिन का 160 मिलेगा। पुरुष अगर दोगुना क्षमता के काम करता है और लड़का की अपेक्षा पुरुष दोगुना क्षमता के साथ काम करता है, तो यानी 160 रुपया में एक हिस्सा इसको मिलेगा, 2 हिस्सा इसको मिलेगा, तो 160 का तीसरा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। 160 का तीसरा हिस्सा मिलेगा, 160 का तीसरा हिस्सा कौन है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको देखिए ओरल करने सीखे। अगर हम देखिए दिमाग लगाते हैं कि 5 दिन का 800 रुपया, तो एक दिन का 160 रुपया, पुरुष की क्षमता 2 है तो लड़का की क्षमता 1 होगा, तो टोटल कितना होगा 3 क्षमता, 3 क्षमता में एक क्षमता मिलेगा, एक क्षमता मिलेगा, एक एफिशिएंसी के साथ मिलेगा इसका आपको लड़का का, 160 रुपया का तीसरा हिस्सा मिलेगा, तो कौन सा आंसर होगा ये। बस इतनी दिमाग लगाना, ज्यादा लिखा पढ़ी मत करना, ठीक है। करा एक मजदूर को 5,700 रुपया कुछ दिनों के लिए काम के लिए लगाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के एबसेंट होने के कारण उसको 5,000 रुपया मिलते हैं। देखिए जब भी इस तरह से केसेस में आपको एससीएफ के लिए सहारा लेना होता है, क्योंकि कोई भी क्लू निकालने के लिए हम न्यूनतम मान निकालते हैं कि कौन सा दोनों में शामिल है। तो देखिए 125 शामिल है, 125 शामिल है, लेकिन 125 से ज्यादा हो सकता है एलसीएम, क्योंकि ये देखिए सम संख्या है, तो विषम संख्या नहीं होगा, दोनों सम संख्या तो विषम संख्या नहीं होगा। अब देखिए 500, लेकिन 500 इसमें शामिल है, लेकिन ये 500 इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए
ये 375 से ये नहीं कटेगा, आंसर कौन सा होगा? 375 से 5000 नहीं कटेगा। तो आप इस तरह से करते हैं, सीएफ निकालना तो सीएफ से निकाल सकते हैं, जो काफी समय लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह से तरीके जाना चाहिए जो कम समय में सही आउटपुट दे सके। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर, ए बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, बी सी 8 दिनों में और सी ए 6 दिनों में करता है। तो आपको बी कितना दिन में करेगा ये बताना है। अब देखिए ए बी कितना दिनों में करता है? 12 दिनों में। बी सी कितना दिनों में करता है? 8 दिनों में। और सी ए कितना दिनों में करता है? 6 दिनों में। ठीक है, सी ए कितना दिनों में करता है? सी ए 6 दिनों में करता है। तो देखिए एच सी एफ कितना हो जाएगा? 120। सी 120 हो जाएंगे, तो इसका एफिशिएंसी कितना? 10, इसका 15, इसका 20। ठीक है, 120 नहीं, देखिए एफिशिएंसी कितना हो गया? सिम 24। इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए टोटल एफिशिएंसी कितनी करते हैं? 24 यूनिट काम करवाना है, 2 3 5 5 4 9 9 टोटल कब आया? जब 2 बार ए 2 बार बी। तो एक बार करेंगे, एक बार करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4.5। ठीक है, हमको बी से काम करवाना है, बी से काम करवाना है तो क्यों ना हम ए बी को घटा दे। ए बी का कैपेसिटी कितना है? 2। ए बी सी का कैपेसिटी कितना है? ओ सॉरी, बी सी को घटाना पड़ेगा, ए सी को घटाना पड़ेगा, ए सी को घटाना पड़ेगा। ए सी का कैपेसिटी कितना है? 4 4। तो कितना हो जाएगा? 0.5 0.5। तो 24 का अगर 0.5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। समझ में आया? ए बी 12 दिनों में, बी सी 8 दिनों में, सी ए कितना? 6 दिनों में। बच्चों तो कितना हो जाएगा? ये 2 एफिशिएंसी हो जाएगा, क्योंकि टोटल 24 यूनिट एलसीएम हो गया। 24 को 12 से भागा देंगे 2 आएगा, 24 को 8 से भागा देंगे 3 आएगा, 24 को 6 से भागा देंगे 4 आएगा। ये टोटल एफिशिएंसी है कितना? 9। 9 कब आया? जब 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आया। तो हम एक बार करेंगे तो 4.5 आएगा, 4.5। अब हमको बी से करवाना है तो क्यों नहीं, हम ए सी को घटा देंगे। ए सी का एफिशिएंसी कितना है? 4 4 घटाए तो कितना आएगा? 0.5 0.5 आया। तो 24 में 0.5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, ये लिख के बनाने का है, लेकिन एग्जाम में कोशिश करिए कि इस तरह से नहीं बनाइए। आपको कम समय में, देखिए 12 8 6 एलसीएम कर लीजिए, कितना होगा? 24 24। इसका 2 एफिशिएंसी, इसका 3, इसका 4। तो 2 2 3 5 5 4 9 9 कब आया? जब 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी। तो एक एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4.5 4.5 4.5। उसमें करा है कि बी बी को निकालना है, तो ए सी को घटा देंगे। ए सी का एफिशिएंसी कितना आया था? 4 यहाँ पर, तो 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। तो हमको 24 यूनिट काम करवाने में टोटल एलसीएम कितना है? 24 आया था, 0.5 से भागा देंगे 48। बस इतना ही कर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को बुलाता है, वह शेष काम को 3 दिनों में समाप्त करता है। यानी 1/5 का, देखिए 4/5 काम एक देखा जाए तो 20 दिनों में, तो हम कह सकते हैं कि ये 25 दिनों में करता है। अब देखिए, अब शेष काम कितना बच गया? 1/5 जो 3 दिनों में करता है। कौन करता है? दोनों मिला के 15 दिन। अब देखिए टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। ये 75 एलसीएम 75 हमको यूनिट काम करवाना है, जिसमें ये 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा, ये 5 एफिशिएंसी के साथ करेगा, ये भी मिला के 5 एफिशिएंसी है, ये 5 है 3 है। तो आपको कह सकते हैं कि जो बी होगा वह 2 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा।
तो बताइए कि बी बी कितना दिन में करेगा? 75 यूनिट काम करवाना, 2 एफिशिएंसी के साथ करवाएंगे तो कितना दिन लगेगा? 37.5 दिन लग जाएगा, 37.5 दिन लग जाएगा। काफी आसान था, ठीक है। अब देखें, लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं सोल्व करिए। आप देखिए कि कम से कम समय में, पूरा लिखना नहीं है। कह रहे 4/5 भाग 20 दिनों में, तो हम कह सकते हैं कि 25 दिनों में ए करता है। फिर बी को बुला लेता है, 3 दिनों में सॉल्व करता है, यानी 1/5 बच गया। 1/5 काम को 3 दिनों में, तो 15 दिनों में करेगा। अब ये 25 है, ये 15 है, ये भी मिला के, तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। ये 3 एफिशिएंसी हो जाएगा, ये 5 एफिशिएंसी हो गया, यानी 2 एफिशिएंसी बी करेगा, 2 एफिशिएंसी बी करेगा। टोटल काम कितना है? 75। 75 में 2 से भाग, बस इतना ही करना। लिखना कम है, दिमाग में ज्यादा करना है, तब आपको कम समय लगेगा। कर ए 7/10 भाग 15 दिनों में समाप्त करते हैं। उसके पश्चात बी की सहायता करता है और 4 दिनों में कर लेता है, यानी 3/10 काम बच गए। 3/10 काम को 4 दिनों में करता है, तो कितने हो जाएंगे? 40/3। कौन है? ए बी। तो करा कि ए बी मिला के काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 40/3। ठीक है, काफी आसान थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। करा कि ए बी किसी काम को 30 दिनों में, बी सी 24 दिनों में, सी ए 20 दिनों में, और वे 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। बचा हुआ काम ए से करवाना है, तो कितने दिनों का? अब देखिए ए बी कितना दिनों में कर रहा है? आपको 30 दिनों में। बी सी कितना दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। सी ए कितना दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 120 हो जाएंगे। अब इसके एफिशिएंसी कितने हो जाएंगे? 5। इसके 4 हो जाएंगे, इसके 5 हो जाएंगे, इसके 6 हो जाएंगे। 4 5 9 9 6 15, 15 के आधा 7.5। 7.5 जो एफिशिएंसी होगा वह किसका होगा? ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, ठीक है, 7.5 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का। कार्य करने की स्पीड कितना होगा? ए बी सी का 7.5। ठीक है, अब 10 दिन काम कर दिया, 10 दिन काम करवाएंगे तो 75 तो कर दिया, 75 तीन मिनट में कर दिया, 45 काम बच गया। अब हमको करवाना है ए से। अब देखते हैं ए का एफिशिएंसी कितना है। तो हम देखिए, हम ए क्यों नहीं ए और सी को, बी और सी को घटा देते हैं, बी और सी को घटा देते हैं, तो हमको ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो बी सी का एफिशिएंसी कितने हैं? 5। 7.5 था, उसमें से 5 आपको बी सी का है, तो ए का कितना हो जाएगा? 2.5। ए का कितना हो जाएगा? 2.5। ये 45 में भागा 2.5 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 18। 18 आपको काम बचा हुआ काम को 18 दिनों में ए करेगा। ठीक है, आप देखिए, लेकिन कोशिश करिए एग्जाम में इस तरह से नहीं करना। 30 और 24 और 20 का एलसीएम कितने आ जाएंगे? आपको 120। ये 4 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएंगे? 120 काम करवाना है, 5 और 4 5 9 9 6 15, 15 के आधा 7.5, क्योंकि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी है, 7.5। 7.5 यूनिट के साथ 10 दिन करेंगे तो 75 चला जाएगा। तो बचे का काम कितना? 45। 45 काम। अब हमको 7.5 एफिशिएंसी कौन था? ए बी सी का। अब हमको ए से करवाना है, तो बी सी को घटा देंगे, बी का कितना है? 5, तो हम घटाएंगे तो पॉइंट 0.25, तो कितना आ जाएगा? 18। बस इतना ही करना है, आराम से कोशिश करिए कि इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। ये बी किसी काम को 45 रुपया में ठेका लेता है। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, सी के सहायता से वह 4 दिनों में समाप्त कर देता है। अब देखिए, अब सी के सहायता से इतना दिन में कर देता है, तो ए 8 दिन में, बी 12 दिनों में, सी 4 दिनों में। तो हम कहेंगे कि ए बी, इसका देख लीजिए, ए 8 दिनों में, बी 12 दिनों में, और ए बी सी कितना? 4 दिनों में। सी पता नहीं है, तो देखिए इसका जब हम निकालेंगे तो 24 आ जाएगा टोटल लिमिट। 24 के करेंगे तो 3 एफिशिएंसी के साथ ए करेगा, 2 एफिशिएंसी के साथ ए करेगा, ये कितना? 6 एफिशिएंसी के साथ करेगा। अब देखिए ए बी सी मिला के 6 एफिशिएंसी है, ये दोनों मिला के 5 आ रहा है, तो 6 का सी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
1 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो सी है जो 24 डेज में करेगा। ठीक है, अब जो पैसा बटेगा इसी रेट में बटेगा। अब ये बटेगा तो कितना, 1/6, टोटल कितना 6, उसका एक हिस्सा सी क्योंकि 1 है, 1/6 कितना रुपया था, 4500 रुपया। इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 750, 750 आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान था। चलिए, लेकिन एग्जाम में आपको देखिए पूरा इतना नहीं निकला, एग्जाम में हम जो बताते हैं, देखिए 8, 12 और 4, तो देखिए 24 हो जाएगा। एलसीएम 24 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपको 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6। तो हम कहेंगे जो सी का हिस्सा होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 5 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 6 हो जाएगा। अब देखिए एक हिस्सा इसको मिला, टोटल 6 हिस्सा में 4500 रुपया होगा, तो 4500 का छठा भाग कौन होगा, 750 रुपया। बस इतना ही करना। आपको कोशिश करिए कि आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, माइंड से बात करना है, ना कि कॉपी कलम से लिखने पर बात करना है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, बी सी 8 दिनों में करता है, तो बी कितने दिनों में करता है। देखिए ए कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में। बी सी कितना दिनों में करता है, ए भी कितना दिनों में करता है, 8 दिनों में, तो बी बताना है। अब देखिए 24 हो जाएगा, ये 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा, ये 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा। देखिए मिल के 3 एफिशिएंसी हो गया, ये 2 है, तो हम कहेंगे कि जो बी का एफिशिएंसी होगा 1 होगा, 1 होगा। तो हम कहेंगे 24 यूनिट काम है, 1 यूनिट के साथ काम करेगा, तो 24 दिन आपको पी को लगेगा। ठीक है, ये लिख के हुआ, बिना लिख के कैसे करना है वो देखिए। 24, 12 और 8 एलसीएम कितना देगा, 24, यानी 2 यूनिट के साथ ये काम करेगा, 3 यूनिट के साथ 2 मिलकर करेगा, तो 1 यूनिट बच जाएगा बी के लिए। 24 टोटल यूनिट काम करवाना है, 1 यूनिट के काम साथ करेगा, तो 24/1 कितना हो जाएगा, 24। ए भी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ए 8 दिनों में करता है, तो बी अकेले कितना दिनों में करेगा। देखिए ए बी किसी काम को 5 दिनों में करता है और एक किसी एफिशिएंसी के साथ 8 दिनों में करता है, बी हमको पता करना है। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। ये 8 के एफिशिएंसी के साथ करेगा, ये कितना करेगा, 5 के एफिशिएंसी के साथ करेगा, यानी 3 एफिशिएंसी जो बच गया, 3 एफिशिएंसी बी करेगा, क्योंकि हम 3 जोड़ेंगे तभी 8 आएगा। तो 20/40/3 कौन सा होगा, 13 ये लिख के हुआ है। लेकिन कोशिश करिए कि एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सारा नहीं लिखना है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 और ये 8। ठीक है, दोनों कैल्शियम 40। अब ये 8 यूनिट के साथ करेगा, ये कितना 5 यूनिट के साथ करेगा, 5 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा तभी ना 8 होगा। ये 5 है, ये 8 हमको पूरा करना है, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। टोटल 40 यूनिट काम है, 40 यूनिट काम में 3 एफिशिएंसी के साथ भी करेगा, तो कितने दिन लगे, 13 करा ए किसी काम को आपको ए बी किसी काम को 15 दिनों में, बी अकेले 20 दिनों में, तो ए बी कितने आ जाएंगे, 15 और बी कितना 20 दिनों। टोटल काम 60 हो जाएगा। ये 4 के स्पीड से करेगा, ये 3 का स्पीड करेगा, यानी एक हम जोड़ देंगे जो हमको ए के लिए आएगा। तो आपको ए कितना दिनों में करेगा, 60 काम है, एक एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितने दिन लगेगा, क्षमता के साथ करेगा तो 60 दिन लग जाएगा। बस इतना ही करना है, बट एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। ये कितना हो जाएगा, 15-20 का 60, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट बच गए, 1 यूनिट, 1 यूनिट कौन करेगा, ये 60 यूनिट टोटल काम है, तो आपको 60/1 कितने हो जाएंगे, 60। ए किसी काम को 1/3 भाग 15 दिनों में, 5 दिनों में, और बी 2/5 10 दिनों में करता है। ए भी मिलके काम कितने दिनों में करेगा, ये कितना दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दिन, बी हो जाएगा 25 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएंगे, 75 काम करवाना है, 75 काम करवाना है, तो इसका 5 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 75/8 कौन सा ऑप्शन है। तो कोशिश करिए कि कम से कम लगे, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो भी टफ क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसके लिए टाइम मेरे पास सेव होना चाहिए। ठीक है, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी 8 दिनों में करता है, ए बी 3200 रुपया में ठेका लेता है, सी की मदद से 3 दिनों में करता है। अब देखिए
ए 8 दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, बी करता है आपको 8 दिनों में, सी करता है 3 दिनों में, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए टोटल 24 यूनिट काम करना है, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 6। अब देखिए इसका 8 हो जाएगा ना। अब तो देखिए ए बी सी मिला के कितना, ये 7 हो रहा है, ये 8 करना है, तो हमको सी का एफिशिएंसी होगा जो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो पैसा बटेगा वो क्षमता के आधार पर मिलेगा। सी का कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8, 8 में से एक हिस्सा इसको मिलेगा, तो एक 8 हिस्सा में 8 का 3200 में 3200 का 8वां हिस्सा कौन सा होगा, 400। बस इतनी आपको करना है। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि नहीं लिखना है। और देखिए क्या करना है, देखिए 6 और 4 और 3 एलसीएम 24, तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 8 यूनिट। अब देखिए 7 यूनिट तो कर दिया, 1 यूनिट बचा किसके लिए, सी के लिए बचा, तो सी। अब देखिए 8 यूनिट टोटल है, उसमें एक हिस्सा इसको मिलेगा, तो 1/8, 1/8 और 3200 कौन सा होगा, 400 रुपया। बस इतने करें। एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से 3 दिनों में करता है। पुत्र अकेले कितने दिनों में करेगा। अब देखिए कोई पर्सन है, वह कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में, लेकिन पर्सन प्लस उसका वाइफ मिलके उसी काम को 3 दिनों में करता है, तो हम कहेंगे कि एलसीएम 15 होगा। एलसीएम 15 होगा, एलसीएम 15 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 एफिशिएंसी किसके लिए बच गया, बॉय के लिए, तो 2, 15/2 कौन सा होगा आपको, 7.5। अब देखिए ए बी किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी सी 10 दिनों में, सी ए 6 दिनों में, तीनों मिलकर देखिए कितना आसान, जो भी पिछले जैसा। ए बी लिख लीजिए 8 दिनों में, बी सी कितना दिनों में, 10 दिनों में, सी ए कितना दिनों में, 6 दिनों में। तो टोटल हमको काम करवाना है कितना, 120। 120 से पहले आएगा नहीं, 120, तो ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। हाँ, तो हम देखते हैं कि कितना जाएगा, 15 12 27 27 सभी 47, 47 47/2, 47/2। तो हम क्यों नहीं 147/2, 2 से ऊपर गुना कर देंगे, यानी 47 में से देखिए कौन सा है, ये 47 तो 120 को काटेगा नहीं, तो आंसर कौन सा होगा। इस तरह से कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है किस तरह से करना है, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम समय में आपको पूरा करना है। ए भी किसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में, और ए अकेले 4 दिनों में करता है। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए ए बी करता है 8 दिनों में, और आपको बी करता है 12 दिनों में। बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, बी अकेले 4 दिन काम करता है। अब देखिए 24 टोटल काम हो गया, 24 में इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 दिन ये कर दिया, तो 8 काम तो कर दिया होगा, 8 काम कर दिया। उसके पश्चात उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए तो बच गया कितना, 24 काम में 8 काम कर दिया, तो बचा कितना, 16 काम। 16 काम को 16 काम को अब देखिए बी एफिशिएंसी 2 आया, ए बी में मिलाकर 3 आया, तो हम कहेंगे कि ए का एफिशिएंसी होगा जो किसका होगा, ए का, तो 16/1 आंसर कौन सा होगा, सी। तो चलते हैं लास्ट, आज की लास्ट क्वेश्चन। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए जो भी नया वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और एक अच्छी नॉलेज जो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है उस पर्पज से ही सारे क्वेश्चन को डील करते हैं, और आपके लिए फायदेमंद हो। ए भी किसी काम को 8 दिनों में, बी सी किसी काम को 12 दिनों में, तीनों मिलकर 6 दिनों में करता है, तो बताइए ए सी कितना दिनों में करा। काफी आसान था। देखिए कितना हो जाएगा, ए बी है 8 दिनों में, बी सी है 12 दिनों में, सी ए को पता करना है, और हमको पता है ए बी सी 6 दिनों में।
ये 24 हो जाएगा, एलसीएम 24 में हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका पता करना है। 6 कब है, जब हम एक बार ये देखते हैं, ये तीनों को देखिए तो डबल डबल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो आएगा, एक मिनट, इसका 4 आएगा ना, इसका 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 2 5 3 8, 8 के आधा कितना हो जाएगा 4, तो 4 देखिए, 3 एफिशिएंसी इसका है, 3 एफिशिएंसी इसका है, तो टोटल 24 में 8 दिन लग जाएगा, क्योंकि दोनों एफिशिएंसी सेम है, तो इसका 8 दिन लग रहा है, तो इसका भी 8 दिन लगेगा। बस इस तरह से करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर जाते जाते शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करते हैं तो ज्यादा लोग जुड़ पाते हैं और हम मोटिवेट होते हैं और ज्यादा लोगों के बीच फायदे में पहुंचा पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में।